नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट बीटा एम कोमा एन इक्वल्स टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, वेयर बोथ एम एंड एन आर पॉजिटिव। एम और एन दोनों धनात्मक हैं। तो ये हम एक रिलेशन प्रूफ कर रहे हैं बीटा और गामा फंक्शन में। तो रिलेशन प्रूफ करने से पहले मैं बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से बीटा एम कोमा एन बराबर लिख रहा हूँ। बीटा एम कोमा एन बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power n minus 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n dx। ये दोनों प्रूफ हम देख चुके हैं। ये डेफिनेशन हम ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। गामा फंक्शन की बात करें तो मैं लिख रहा हूँ गामा एल। तो गामा एल बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी। यहाँ पे मैं x वेरिएबल काम में ले रहा हूँ तो इसके लिए मैं y वेरिएबल काम में ले रहा हूँ। तो y टू दी पावर l माइनस 1 e टू दी पावर माइनस y dy। अब मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ बीटा एम कोमा एन की डेफिनेशन से, यानी इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से। तो कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा यूजफुल है वो देखते हैं। दोनों ही फॉर्मूले से प्रूफ हो जाता है, लेकिन अगर हम देखें तो गामा फंक्शन में इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 to इन्फिनिटी और बीटा फंक्शन में 0 to 1 भी लिमिट है और 0 to इन्फिनिटी भी। तो अगर दोनों की लिमिट की बात करें तो इस फॉर्मूले में दोनों की लिमिट सेम है। दूसरा जो रिजल्ट है यहाँ पे m प्लस एन काम में आ रहा है। यहाँ पे कहीं पे भी m प्लस एन नहीं है इस फॉर्मूले में, जबकि इस फॉर्मूले में यहाँ पे ये जो है ये m प्लस एन आया हुआ है। तो लिमिट को देखते हुए कि दोनों की इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है और इस m प्लस एन को देखते हुए मैं इस फॉर्मूले से इसका प्रूफ स्टार्ट करना चाह रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो मैंने लिया सबसे पहले गामा एम प्लस एन इंटू बीटा एम कोमा एन, और इसके बराबर मैं प्रूफ करूंगा गामा एम इंटू गामा एन, और उससे मैं ये हमारा रिजल्ट लिख दूंगा। तो इससे मैंने लिखा गामा एम प्लस एन बीटा एम कोमा एन के बराबर होगा इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एक्स टू द पावर m माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n dx। ये डेफिनेशन क्यों काम में ली? इस m प्लस n को ध्यान में रखते हुए और इंटीग्रेशन की लिमिट को ध्यान में रखते हुए। इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है तो x के अलावा कोई भी क्वांटिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट क्वांटिटी को इंटीग्रेशन से बाहर भी ले सकते हैं और अंदर भी ले जा सकते हैं। तो ये क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रेशन के अंदर ले जा रहा हूँ। तो मैं इससे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एक्स टू द पावर m माइनस 1 इंटू में गामा m प्लस एन अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस एन dx। तो मैं इस कांस्टेंट क्वांटिटी इंटीग्रेशन के अंदर लिया और मैंने इन दोनों जो m प्लस एन के पद हैं इनको मैंने एक साथ लिख दिया। अब इसकी वैल्यू मुझे लिखनी है फॉर्मूले से। तो गामा एल बराबर हमारे पास ये है और मुझे यहाँ पे रखना है m प्लस एन। तो गामा एल को मुझे सिर्फ किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? m प्लस एन से रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं एक फॉर्मूला और बताना चाह रहा हूँ कि गामा एल अपॉन हमने पढ़ा था a टू द पावर l इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी y टू द पावर l माइनस 1 e टू द पावर माइनस ए वाई डी वाई। ये फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पे ये वेरिएबल है किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो वो कांस्टेंट है, गामा के अंदर जो भी राशि है उसकी पावर लेके लिखा जाता है। तो ये रिजल्ट मैं यहाँ पे काम में ले रहा हूँ। इस रिजल्ट में मैं l के बराबर लिख रहा हूँ m प्लस एन और a के बराबर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 प्लस एक्स। तो अगर इस रिजल्ट में l के स्थान पे मैं m प्लस एन लिख दूँ और a के स्थान पे 1 प्लस एक्स लिख दूँ तो मुझे क्या मिलेगा वो देखिए। तो मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एक्स टू द पावर m माइनस 1 तो एज इट इज है। यहाँ से फॉर्मूले में वैल्यू रखते ही इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to इन्फिनिटी है y की पावर l माइनस 1। तो y की पावर l को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ m प्लस एन से। तो m प्लस एन माइनस 1 e टू द पावर माइनस a के स्थान पे ले रहा हूँ मैं 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स इंटू वाई और dy।
तो इसकी वैल्यू मैंने इस फॉर्मूले से L बराबर m प्लस एन और A बराबर 1 प्लस एक्स पुट करके रख दी मैंने इसकी वैल्यू। यहाँ पे अगर हम देखें तो अब हमारे पास जो वेरिएबल हैं वो x और y है, यानी इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में है और बाद में x के रिस्पेक्ट में है। तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, यानी हमारे जो समाकलन है उनका क्रम परिवर्तन कर रहा हूँ। तो समाकलन का क्रम परिवर्तन करना ज़्यादा डिटेल से तो हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन हमें बस इतना ही ध्यान रखना है, चूंकि दोनों लिमिट 0 टू इन्फिनिटी हैं तो लिमिट चेंज नहीं होंगी, बाहर y के फंक्शन होंगे और अंदर x के फंक्शन होंगे। तो इसको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से क्या होगा, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वी हैव, समाकलन का क्रम परिवर्तन करने पर हमारा जो गामा m प्लस एन इंटू बीटा m कोमा एन है उसके बराबर हमें मिलेगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। तो पहले y के रिस्पेक्ट में, बाहर x के रिस्पेक्ट में, तो अंदर x के रिस्पेक्ट में आएगा। तो x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा वो देखते हैं। तो x के पद कौन कौन से हैं, ये x का पद है तो मैंने लिखा x की पावर m-1। यहाँ पे अगर x का पद देखें तो यहाँ पे अगर इनको अलग अलग करेंगे तो मुझे मिलेगा e की पावर -y इंटू e की पावर -xy, और इसे मैं लिख सकता हूँ yx भी लिख सकता हूँ, xy भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे इसमें x नहीं है, सिर्फ इसमें x है, तो मैंने लिखा e टू दी पावर -y इंटू एक्स dx। तो जितने भी x के पद थे मैंने इस इंटीग्रेशन के अंदर लिख दिए, और बाकी जितने भी पद हैं जिनमें x नहीं है उन सबको मैंने इससे बाहर लिखा। तो इसमें x नहीं है तो मैंने लिखा y टू दी पावर m प्लस एन -1। बाकी अगर हम देखें तो यहाँ पे e की पावर -y भी मिलेगा, तो e की पावर -y इधर भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं e की पावर -y और dy। तो हमने चेंजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में क्या किया, जो अंदर जो इंटीग्रेशन है उसमें x के जितने भी पद थे वो लिख दिए, उसके साथ में y भी आता है तो वो भी हमने लिया, यानी x का पद ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस इंटीग्रेशन के बाहर हो, और बाकी के जितने भी पद हैं जिसमें सिर्फ y है वो पद मैंने बाहर लिख दिए। इस इंटीग्रेशन के बाहर ये पद नहीं आ सकता क्योंकि इसमें x और y दोनों है, तो इंटीग्रेशन के अंदर ये आएगा। x के पद सभी इसके अंदर आना चाहिए, साथ में y आता है तो भी ठीक है, और जिस पद में x नहीं है यानी केवल y के पद इंटीग्रेशन से बाहर आएंगे। इससे नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको लिख सकता हूं गामा m प्लस एन इंटू बीटा m कोमा एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी y टू द पावर m प्लस एन -1। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है उसमें इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कर रखा है, तो सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले को x वेरिएबल में चेंज कर रहा हूं, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर l-1 e टू द पावर -ax dx। अब मुझे यहाँ पे क्या चेंज करना चाहिए, इस फॉर्मूले में क्या चेंज करूं कि ये फॉर्मूला मिल जाए। तो अगर मैं देखूं तो l को अगर मैं m से रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पे m-1 है, तो यहाँ पे भी मुझे m-1 मिल जाएगा। तो मुझे इस फॉर्मूले में एक तो l बराबर m रखना है, दूसरा अगर हम देखें तो x का कोफिशिएंट इसमें -y है जबकि इसमें x का कोफिशिएंट -a है, तो यहाँ पे मुझे a को y लेना पड़ेगा। तो अगर इस फॉर्मूले में मैं l के स्थान पे m पुट करता हूँ और a के स्थान पे y पुट करता हूँ तो ये फॉर्मूला मुझे इसकी वैल्यू देगा। तो राइट हैंड साइड में भी मुझे ये करना पड़ेगा, तो इस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू मिलेगी गामा m अपॉन y टू द पावर m। तो इस फॉर्मूले को मैंने अप्लाई किया तो इसकी वैल्यू होगी गामा m अपॉन y टू द पावर m, और इंटीग्रेशन बाहर है e टू द पावर -y dy। इसको अगर हम और सोल्व करें तो यहाँ पे y की पावर m है, वो y की पावर m से कैंसिल हो जाएगी, या हम ये कहें घातांक नियम से पावर m -m में जाएगी और इससे कैंसिल हो जाएगी, तो मुझे मिलेगा। और ये जो गामा m है ये y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, इसके कारण कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो गामा m इंटीग्रेशन से बाहर 0 टू इन्फिनिटी y टू द पावर m से y टू द पावर m कैंसिल। आप डायरेक्ट नहीं करना चाहो तो इसको ऐसे लिखो y टू द पावर m इंटू y टू द पावर n -1 e की पावर -y dy।
अपॉन वाई टू द पावर एम, वाई टू द पावर एम से वाई टू द पावर एम कैंसिल। चाहो तो आप डायरेक्ट अगली स्टेप भी लिख सकते हो, गामा एम इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी वाई टू द पावर एन माइनस 1 e टू द पावर माइनस वाई डी वाई। और इसकी वैल्यू हमें पता है कि गामा एन के बराबर होती है, तो गामा एम इंटू गामा एन। तो हमें मिल गया गामा एम प्लस एन इंटू बीटा एम कोमा एन इक्वस टू गामा एम इंटू गामा एन। इससे मैं लिख सकता हूँ बीटा एम कोमा एन इक्वस टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। और हमें यही प्रूफ करना था